Morning everyone, I am Juhi, teacher of आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल. आई एम हेयर टू टीच यू ईवीएस में आज हम सेकंड चैप्टर की क्या करेंगे, रिवीजन करते हैं. फिफ्थ क्लास ये आपके लिए स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट. हम फॉरेस्ट के इसमें जो स्टोरी फॉरेस्ट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, फॉरेस्ट में किस तरीके के लोग रहते हैं, जो जिसे हम आदिवासी कहते हैं. आदिवासी के अलग अलग नाम हैं ये. और नेक्स्ट इसमें कितने परसेंट जो हमारा जो अर्थ कवर है फॉरेस्ट से, ये 80% जो है कवर है वो फॉरेस्ट से. ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इसके बारे में कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. हमारी 60% यहाँ पे देख सकते हैं 60% ऑफ द अर्थ वॉज वंस कवर्ड विद द फॉरेस्ट. पहले था कि 80% था, अब क्या है कि 60% कवर है. पर अब के टाइम पे 30%, पहले क्या था 60% था, अब के टाइम पे क्या हुआ 30% ही रह गए हैं फॉरेस्ट. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती गई है, तो हमने फॉरेस्ट भी कटते गए हैं, क्योंकि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए. जगह की वजह से वो फॉरेस्ट को हटा दिए गए हैं. इस वजह से क्या हुआ कि हमारे अब जो अर्थ पे वो 30% ही अब जो है रह गया है फॉरेस्ट. ठीक है, फॉरेस्ट में बहुत प्रोडक्ट्स जो है प्रोवाइड करता है. वुड मिलता है, हम उससे फर्नीचर वगैरह बनाते हैं. ठीक है, कुकिंग ऑयल वगैरह, कुकिंग और हीटिंग, लेटेक्स, जितने ये कुकिंग के लिए लकड़ियाँ मिलती है हमें. ठीक है, और गम बनाने के लिए आप चिपचिपा पदार्थ में उसी से मिलते हैं, पेड़ पौधे से मिलते हैं. ठीक है, हमें उन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें बनती है जिससे हम अलग अलग चीज़ें जो हम बनाते हैं. ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं. नेक्स्ट है इसी फॉरेस्ट की वजह से, मतलब जो पेड़ पौधे हैं इनकी वजह से ही आपको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है. मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर पेड़ पौधे काटते भी हैं तो हमारे लिए नुकसान है. इसलिए जब पेड़ पौधे काटते भी हैं तो किसी पर्पज़ के लिए, तो उसकी जगह नए पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए साथ ही साथ. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें. क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स और ये ट्रीज़ हैं वो अपनी तरफ ले लेते हैं, और जो ऑक्सीजन जो है हमें ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट है फॉरेस्ट पीपल. जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं, आदिवासीज़ हैं, जिसे हम कबीले के लोग कहते हैं ना, उनके अलग अलग ट्राइबल पीपल्स जो हैं उनके अलग अलग नाम हैं. मतलब अलग अलग जगह है तो अलग अलग जगहों पे उनका अलग अलग नाम है. ठीक है, जैसे कौन से नाम है, जैसे गोंड हो गए, भील हो गए, सेंथल्स हो गए, लाम्बनी हो गए, बोंदा हो गए, ये सब इनके आदिवासीज़ के ग्रुप का नाम है, झुंड का नाम है. ठीक है, ट्राइबल ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्रैक्टिस शिफ्टिंग एंड कल्टीवेशन. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधों को काटना. इससे क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं? देखो, ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे जो कटे हैं तो उससे क्या हुआ है कि देखो एनिमल्स वगैरह जो उनका रहना जो है फॉरेस्ट में ही रहते हैं वो, और जो आपके आदिवासीज़ हैं वो जंगल में ही रहते हैं. देखो, जंगल में ही रह के उनको मतलब वहीं के तौर तरीके, खाना पीना, रहना उठना, उनको वही इन्वायरमेंट ही अच्छा लगता है. वो इधर उधर सिटीज़ के इन्वायरमेंट में वो एडजस्ट नहीं कर सकते. और एनिमल्स का तो वही एक शेल्टर ही होता है, घर ही होता है फॉरेस्ट. तो ज़्यादा मात्रा में अगर पेड़ और पौधे काट देंगे तो क्या होगा? वो लोग कहाँ जाएंगे? ट्रीज़ इतनी मात्रा में कटे जाएंगे तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग को तो फिर रहने का ना ठिकाना ना. उनके लिए तो ये सबसे बड़ा ये इफ़ेक्ट है. इससे जो ये जो इफ़ेक्ट्स होंगे ये मेन है एनिमल्स पे भी पड़ेगा और इस पे आदिवासीज़ पे भी, है ना. और उससे क्या होगा कि ज़्यादा मात्रा में कटिंग ट्रीज़ होगी तो पॉल्यूशन बढ़ता है. देखो, पॉल्यूशन ज़्यादा मात्रा, देखो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है. पॉल्यूशन बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, ज़्यादा मतलब हमारे जो एयर में ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी. फिर हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियाँ पनप जाएंगी. तो इसीलिए पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है, वही काट देंगे तो फिर तो सही नहीं रहेगा. इसलिए पेड़ पौधे लगाना ज़्यादा मात्रा में सही रहेगा. जिन बच्चों का ये कंप्लीट नहीं है चैप्टर, तो प्लीज़ अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लें. प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज़ और फॉरेस्ट. जो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज़ और फॉरेस्ट में क्या क्या प्रोटेक्शन की गई थी 2000 ईयर में, ये पॉलिसी जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशू किया गया था. ये स्टार्ट किया गया था, जिससे जो है इसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग जो है फॉरेस्ट की अच्छे से देखभाल करते हैं. उस कवर्ड एरिया में बहुत सारी फॉरेस्ट वो पेड़ पौधे जो है लगाए जाते हैं. द चिपकू मूवमेंट. अब नेक्स्ट है चिपकू मूवमेंट. कब स्टार्ट किया गया था? ये जो आपका चिपकू मूवमेंट है, इसमें ये था कि ये क्या कब हुआ था, कहाँ हुआ था? ये जो है आपके उत्तराखंड में हुआ था.
क्या हुआ था, ज़्यादा मात्रा में ट्रीज़ वगैरह कट करे जा रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि लेडीज़ों ने जो लेबर्स वगैरह थे वहाँ पे जो काम करते थे, और जो आसपास के जो गाँव के विलेजेस के जो लेडीज़ थी, उन्होंने क्या किया कि वो उन लोगों की बात जब नहीं सुन रहे थे तो उन लोगों ने पेड़ से जाके चिपक गए, कहा कि अगर पेड़ काटोगे तो साथ साथ हमें भी काटना पड़ेगा। तो ये जो है ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा जो है उन्होंने इस मूवमेंट में उन्होंने हेल्प की थी। चैप्टर की आप अच्छे से रीडिंग करेंगे तभी आपको कुछ समझ में आए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज पोर्शन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। द लार्ज एरिया कवर्ड विद ट्रीज इज कॉल्ड फॉरेस्ट। फर्स्ट फिलअप्स में आएगा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर होम्स टू मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़। सेकेंड में आएगा ट्राइबल कम्युनिटीज़। थर्ड जो फिलअप्स आपका, देयर आर 102 एग्जिटिंग नेशनल पार्क। वहाँ पे 102 एग्जिटिंग पार्क है एंड 515 एग्जिटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है हमारे कंट्री में। टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द अर्थ इज स्टिल फॉरेस्ट टुडे। अब के समय में भी जो स्टिल कवर्ड है फॉरेस्ट जंगल से कितने परसेंट है, 30% है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज एब्जॉर्ब बाय फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के द्वारा कौन सा गैस जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट करते हैं। फॉरेस्ट आर नॉट वेरी यूजफुल, ये तो गलत है, तो स्टेटमेंट गलत है, तो क्रॉस करेंगे। फॉरेस्ट डू नॉट एनरिच अवर इन्वायरमेंट, ये भी रॉन्ग है, इस पर भी क्रॉस करेंगे। फॉरेस्ट ड्वेलर्स कलेक्ट मोस्ट ऑफ देयर फूड फ्रॉम फॉरेस्ट। ज़्यादातर वो फूड कहाँ से कलेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट से करते हैं, तो करेक्ट। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करेंगे। नेम 2 ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ अवर कंट्री के जो 2 ट्राइबल कम्युनिटीज़ उसके नाम बताएंगे, गोंड और भील। विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू सेव द फॉरेस्ट बाय लोकल वुमेन ऑफ गढ़वाल हिल्स। गढ़वाल हिल्स में कौन सा लोकल वुमेन्स के द्वारा जो मूवमेंट स्टार्ट किया वो तो चिपकू मूवमेंट। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, इसे भी हम कर लेते हैं। What is deforestation? Cutting of forest trees of commercial value without planting new trees is called deforestation. ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को काटना और उसके रिटर्न में बदले में कोई पेड़ ना लगाना, ये आपका डिफॉरेस्टेशन है। What is a national park? An area dedicated for the कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट। जो एरिया है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के द्वारा के लिए कंजर्व मतलब एक कवर्ड बाउंड्री होता है, वही होता है आपका ये नेशनल पार्क। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय लोकल वुमेन ऑफ गढ़वाल हिल्स, एक्सप्लेन करना है आपको। ये चिपकू मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय लोकल women of Garhwal Hills, where the traditional women fuel collectors had to suffer due to deforestation. The movement was started to prevent deforestation. जो लकड़ियाँ बेचने के लिए जो लेडीज़ें आती हैं तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता, जो भी लोग आते थे जिनको लकड़ियों की ज़रूरत होती थी जिससे वो अपने चूल्हा चौका करते थे, तो उन्होंने ये मूवमेंट्स जो है स्टार्ट करा था, उनकी वजह से ये हुआ ये चिपकू मूवमेंट। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन से क्या इफेक्ट पड़ा, हम पॉइंट्स में लिखेंगे इस क्वेश्चन में। ट्राइबल पीपल हु डिपेंड डायरेक्टली ऑन फॉरेस्ट दे सर्वाइव मैनी डिफिकल्टीज। फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट, डिक्रीज इन एनिमल हैबिटेट्स। क्या हो गया कि एनिमल के जो तादाद है वो भी कम हो गए हैं, उनकी जो जातियाँ वो भी ख़त्म सी हो गई है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन पॉल्यूशन, द डिप्लेस्ड पर्सनस हैव टू सफ़र हार्डशिप। ये हार्डशिप है, हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करेंगे, ठीक है। और साथ ही के साथ एक्सरसाइज में सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ही आपको नोटबुक में करना, फिल इन द ब्लैंक्स, और सारे क्वेश्चन आंसर्स वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट, और एक्सरसाइज जितने भी अपने बुक में भी फिल करेंगे, ठीक है। रिवीजन करेंगे, चैप्टर के अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू।